हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 30 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजराइल ने भी जबरदस्त प्रहार किया है। एक बयान में आईडीएफ ने बताया है कि लगभग 30 रॉकेट लॉन्च का पता चला था, जो लेबनान के क्षेत्र से इजराइल में पार हो गए थे। उनमें से कुछ को रोक लिया गया और कुछ खुले इलाके में गिर गए। इजराइल की माने तो हिजबुल्लाह के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह की कार्यवाही का जवाब देते हुए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना ने कहा कि जवाबी हमले लेबनानी क्षेत्र से दर्जनों रॉकेट दागे जाने के बाद किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईडीएफ ने कहा कि लेबनान ने उत्तरी इजराइल में लगभग 65 रॉकेट दागे गए हैं। इससे पहले 25 अगस्त को आईडीएफ ने कहा था कि ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बैरूत में अपने वरिष्ठ कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के प्रतिशोध में इजराइल की उत्तरी सीमा पर 200 से अधिक रॉकेट और ड्रोन दागे थे। इससे इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, जिसने पूरे दक्षिण लेबनान में बमबारी की गई। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने कहा कि उसने योजनाबद्ध हमले को विफल करने के लिए रविवार सुबह 100 इजरायली लड़ाकू विमानों की एक सामूहिक उड़ान में लगभग 1000 हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को मार गिराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि इजराइल दक्षिणी गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र से अपने सैनिकों को तब तक नहीं हटाएगा जब तक ये गारंटी ना हो कि इसे इस्लामी आंदोलन हमास के लिए जीवन रेखा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमास द्वारा बंधकों को मारने के बाद इजराइल की जनता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इजराइल में तकरीबन 5 लाख लोगों ने सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए 6 लोगों के शव मिलने के बाद इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि इजराइल गाजा में केवल तभी स्थायी युद्ध विराम पर सहमत होगा जब ये गारंटी होगी कि दक्षिणी गाजा और मिस्र के बीच सीमा क्षेत्र का उपयोग कभी भी इस्लामी आंदोलन हमास के लिए नहीं किया जा सकेगा। यरूशलेम में नेतन्याहू ने कहा, जब तक ऐसा नहीं होता हम वहां हैं। स्थायी युद्ध विराम पर सहमति बनाने के लिए इजराइल को इस बात की गारंटी चाहिए कि युद्ध के बाद गाजा पर शासन करने वाला पक्ष इस गलियारे का उपयोग हमास के लिए हथियारों और रसद की तस्करी के मार्ग के रूप में किए जाने से रोक सकेगा। अब देखना यह होगा कि इजराइल और हमास के बीच क्या सच में आने वाले टाइम में बड़े लेवल पर जंग रुक सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।